वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं सबके? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, दिन का आगाज़ हो चुका है और हमेशा की तरह सबसे पहले मैं बाहर गई हूँ। जाके मैंने इनको देखा तो जी गुग्गू साहब को भूख लगी हुई थी, इसने खाने की डिमांड की। तो मैंने क्या किया, सुबह का टाइम था तो मैंने थोड़ा सा पानी बॉयल करके पंजों की ठंडक उसमें निकाल ली और फिर मैंने गुग्गू को खाना दिया। गुग्गू के नखरे बहुत ज़्यादा हो रहे थे और दूसरा जो है, खाना भी खाना है, नखरे भी हो रहे हैं और मुझे ये फ़ील हो रहा था कि पता नहीं इसको कहीं पेन है या ऐसा कुछ है। तो अक्सर मैं इनको मॉर्निंग में खाना नहीं देती हूँ। ये दिन में, गर्मियों में तो ये दिन में एक ही बार खाना खाते हैं। अब सर्दियों का इनका हिसाब ये रहता है कि जब सैटरडे संडे मेरा ऑफ़ होता है तो मैं इनको 11-12 बजे एक बार खाना देती हूँ, फिर मैं शाम में खाना देती हूँ और फिर मैं रात में भी 10:30-11 बजे इनको खाना देती हूँ, ताकि इनका पेट भरा हुआ और इनको ना ठंड कम से कम लगे। तो ये इनकी सर्दियों की रूटीन रहती है। लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, इनकी वो रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाती है और ये लोग क्या करते हैं कि ये एक टाइम पर भी खाना बहुत कम खा रहे होते हैं। तो स्वीटी की तो इतने नखरे हैं, अभी आप जैसे आपने वीडियो में देखा होगा कि इसके ना मुंह में डालना पड़ता है कि ये खा लो, और ये ऐसा चाहती है कि मैं इसके मुंह में इस तरह से खाना डालूं। और अभी शाम का भी खाना ना मैंने इसको ऐसे ही खिलाया है। तो पता नहीं इस बच्ची के साथ क्या मसला है। और गुग्गू मुझसे खाना मांग रहा था, लेकिन इसने खाना खाने में खूब सारे नखरे दिखाए हैं। इसकी ना टेल मैंने चेक करने की बहुत कोशिश की कि ये खाना खा रहा हो, और खाना खाते खाते ना मैं इसकी टेल चेक कर लूँ, क्योंकि ये बार बार अपनी टेल को लिक कर रहा है। ये लोग इतना सेंसिटिव होते हैं कि अगर इनको थोड़ी सी चोट लग जाए ना तो इनके मैगट्स पड़ जाते हैं और पता भी नहीं चलता, वो मैगट्स बिल्कुल डीपली अंदर चले जाते हैं। तो गुग्गू को खाना खिलाने के साथ स्वीटी साहिबा को भी खाना खिलाना पड़ रहा है, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। तो इनका तो कुछ अजीब ही सिलसिला है। तो गुग्गू साहब तो मान के नहीं दिए, मैंने बहुत कोशिश की। और रात के टाइम पर मुश्किल हो जाता है इनको देखना, गली में अंधेरा हो रहा होता है, लाइट चली जाती है, किसी की लाइट ऑन होती है, किसी की ऑन नहीं होती है। जो हमारे घर की लाइट है वो ख़राब हुई हुई है। तो कोशिश तो मेरी यही थी कि ये मुझे दिखा दे कि क्या मसला है या क्या मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल ये स्वीटी का तो यही चलता है। स्वीटी को शुरू से ही आदत है कि मैं इसके नखरे उठाऊं और ना इसको मैं खाना खिलाऊं, इसके नखरे उठा उठा के। और ये टोटी और ब्राउनी, इनका यही सिलसिला चलता रहता है, मैं बाहर तो ये बाहर। तो ऊपर कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, तो कोशिश ये होती है कि ये लोग ज़्यादातर बाहर ना ही जाएं। और फिर दूसरा, फिर मैंने इनका पानी चेंज करने का सोचा। अब सर्दियाँ आ गई हैं। आज मैंने नोट किया कि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो दिसंबर आ चुका है, तो फिर मैंने ये सोचा कि अब मैं थोड़ा सा पानी गर्म करके डालूँगी। अभी तो खैर ठीक है, कोई टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ है, लेकिन मैं सर्दियों में मेरी एक रूटीन ये रहती है कि मैं पानी नीम गर्म करके डालती हूँ। तो उस वक्त ये लोग फिर पानी पी लेते हैं। ज़ाहिर है पानी बाद में ठंडा हो जाता है, लेकिन इनके गले ख़राब हों और ये सारी परेशानी हो, तो इससे बचने के लिए फिर मैं नीम गर्म पानी ही डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनका प्याला साफ़ करके साफ़ पानी डाल दिया है। मैं रात में भी पानी डालती हूँ, लेकिन रात भर बहुत सारे डॉग्स आते हैं गली में, तो उनको पता है कि यहाँ पे पानी का प्याला रखा हुआ है, तो फिर वो यहाँ से पानी पीते हैं। तो सुबह तक ये प्याला बिल्कुल ख़ाली होता है, वो सब पानी पी के जा चुके होते हैं। और इतना ये स्वीटी और गुग्गू शोर मचाते हैं उनके आने पर गली में कि तुम क्यों आए इस गली में और तुमने यहाँ से पानी क्यों पिया। एक मैंने यहाँ पर ट्राई किया था इसको खाना देने से पहले कि मैं इसे फ्रीज़ का स्प्रे कर दूँ। मैंने इसके बहुत ज़्यादा फ्रीज़ देखे हैं। और फिर दूसरी चीज़, जो मैंने इसके टेल पे इसकी जो बेचैनी चेक की वो बहुत ज़्यादा थी। मैंने इसको प्यार किया, खाना वाना खिलाया, मैंने बहुत कोशिश की कि ये बच्चा मुझे टेल दिखा दे। और दूसरा, रात के टाइम पर स्प्रे करना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं दिन के टाइम पर स्प्रे करूँ। तो ये ब्राउनी की तो अपनी शैतानियाँ जारी हैं। ब्राउनी का काम चलता रहता है। अब जब से ऊपर घर पे कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है ना, ब्राउनी का आना जाना आना जाना आना जाना। खैर, गुग्गू का मैं आपको बताऊं, गुग्गू का एक और नाम है लालू। वो हमारी ही गली में एक अंकल हैं, उन्होंने इसका नाम रखा है लालू। अच्छा नाम है ना ये भी। एक बहुत ही बिज़ी रोड से एक ये छोटा सा मुझे किटन मिला। मतलब उसके चारों
तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक थी और मतलब ये अगर ये पिलर टाइप की चीज़ पे था, अगर ये नीचे उतर जाता ना तो फिर तो बचना मुझे नहीं लगता है कि मुमकिन था। तो साफ़ लग रहा था मुझे कि इस बच्चे को कोई स्पेशली वहाँ पे छोड़ के गया है, और जिस तरह से ये मेरे पास आया उस टाइम भी बहुत आराम से ये मेरे पास आ गया, तो इससे मुझे यही लग रहा था कि ये इंसानों से हिला हुआ है। जो भी बिल्ली का बच्चा इस तरह से ट्रीट करता है ना, जैसे ये मुझसे प्यार करवा रहा है और ये आप देख रहे हैं, तो ये साफ़ होता है कि यार ये किसी इंसान से हिला हुआ है और उसने बहुत ही बुरी हरकत की है। प्लीज़ मैं कहती हूँ कि यार लोग इस तरह से ना करें, एटलीस्ट इनको कुछ अरसा इनकी माँओं के साथ रहने दें और इस तरह बिज़ी रोड पे मत छोड़ें। मुझे बिज़ी रोड से बहुत बच्चे मिले हैं। अच्छी बात ये है कि थोड़ा-सा ये होता है कि पता नहीं बाहर से कोई बच्चा उठाया है, वो बीमार ना हो या ऐसा कोई मसला ना हो, फिर ये है कि डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। लेकिन बहुत अच्छी बात ये थी कि इसने अपना खाना खा लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने सब दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप लोग की सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी आप लोग की सपोर्ट होगी उतना ही मैं इन बच्चों के लिए काम कर सकूँगी। थैंक यू।